नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस पर। तो आज के हम इस सेशन में क्लास इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में, उसका जो मीनिंग है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, हमें आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यह जो लेसन है वह सर हेनरी वाटन द्वारा कंपोज किया गया है। अब जो पोएट्री के लेसन होते हैं वे कंपोज किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं? कंपोज किए रहते हैं। कंपोज किए, कंपोज COMPOS। जबकि प्रोज के क्या होते हैं? प्रोज के रिटन किए रहते हैं, रिटन या राइटेड किए रहते हैं। ठीक है, तो यह बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, मतलब एक खुशी जीवन के क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, उसके बारे में सर हेनरी वाटन ने इसमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट। तो देखिएगा, यहाँ से अर्थ निकालिए। वह जन्म, बॉर्न मतलब जन्म, टॉट मतलब शिक्षा, टॉट मतलब शिक्षा या एजुकेशन, एजुकेशन। तो मतलब वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा। दैट सर्व्थ नॉट एन अदर विल्स, जो दूसरों की इच्छा पर। सदैव अर्थ को पीछे से निकालने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी होगी। जो, दैट, जो, एन अदर्स विल्स मतलब दूसरों की इच्छाओं पर सर्व नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। पूरा अर्थ क्या हुआ कि वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होगा जो दूसरों की सेवा पर, दूसरों की इच्छा पर सेवा नहीं करता या कार्य नहीं करता। हुज आर्मर, आर्मर का मतलब होता है सुरक्षा कवच, इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स होता है डिफेंडिंग कवर। जिसका सुरक्षा कवच इज हिज ऑनेस्ट थॉट, मतलब उसके ईमानदार विचार ही हैं, अर्थात जिनके ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं, वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना क्या होगा? हैप्पी होगा। वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना हैप्पी होगा, वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होगा। एंड सिंपल ट्रूथ हिज आर्टमोस्ट स्किल, आर्टमोस्ट स्किल माने होता है ग्रेट क्वालिटी। क्या होता है? ग्रेट क्वालिटी। तो सिंपल ट्रूथ मतलब पूर्ण सत्य या साधारण सत्य ही जिसकी ग्रेट क्वालिटी है, वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होगा। तो यह फर्स्ट स्टेंजा में क्वालिटी को दर्शाया है सर हेनरी वाटन ने। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे स्टेंजा में दिया है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। पैशन मतलब देखिए होता है मनोवेग या डिजायर्स कह सकते हैं, मतलब जिसकी डिजायर्स, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती, मास्टर्स मतलब मालिक। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, सोल्स मतलब आत्मा, सोल मतलब आत्मा, स्टील माने सदैव, और प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती है। प्रिपेयर्ड माने देखिए तैयार रहती है, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती है, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए, मतलब जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड ऑन टू द वर्ल्ड, अनटाइड मतलब जो बधा हुआ, टाइड न हो उसे अनटाइड कहते हैं। जो संसारिक चिंताओं, वर्ल्ड मतलब सांसारिक चिंताओं से बधा हुआ नहीं रहता, अर्थात मुक्त रहता है। एंड केयर मतलब और केयर करता है, देखभाल करता है। प्रिंसली लॉ मतलब राजकीय कृपा की इच्छा नहीं करता है या देखभाल नहीं करता है। और वर्गर्स ब्रिथ माने और न ही सामान्य लोगों की, और न ही सामान्य लोगों की आलोचना
आलोचना की चिंता करता है, आलोचना की चिंता करता है। अर्थात जिसको राजकी प्रेम की कृपा तथा दूसरों की आलोचनाओं की चिंता नहीं रहती है, वह एक प्रसन्न व्यक्ति होता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है। उम्मीद है इतना समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दिया है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स मतलब अफवाह, रूमर्स मतलब अफवाह फ्री। तो देखिएगा इंग्लिश मुख्यतः 3 हैं, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो जितने भी इंग्लिश के लेखक हैं वह साधारणतः ब्रिटिश या अमेरिकन हैं, अतः इनकी इंग्लिश इंडियन इंग्लिश से भिन्न होती है। जैसे जो यहाँ पर हैज पढ़ा जाता है HAS, वह यहाँ पर हैथ पढ़ा जाता है। देखिए फर्स्ट लाइन में वही हैथ लिखा है, हु हैथ। तो यह बेसिक डिफरेंस है। फ्री को फ्रीड लिखा है। तो यह छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पहले में लिखा था, देखिएगा यहाँ पर पहले में लिखा था सर्व की जगह सर्वथ लिखा था, सर्व की जगह सर्वथ लिखा है ना। तो इसी प्रकार से डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा स्टेंजा कि हु हैथ हिज लाइफ मतलब जो अपने जीवन को रखता है फ्रॉम रूमर्स फ्रीड मतलब अफवाहों से परे, अर्थात जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हु कॉन्साइंस मतलब जिसकी आत्मा इज स्ट्रांग रिट्रीट मतलब शरण स्थल, जिसकी आत्मा उसकी मजबूत शरण स्थल या दृढ़ शरण स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड माने जिसकी अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड माने चापलूसियाँ, अत्यधिक प्रशंसनीय बातें चेंज नहीं करती हैं। जिसकी अवस्था अत्यधिक प्रशंसनीय बातें और चापलूसियाँ चेंज नहीं कर सकती हैं, वह जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न व्यक्ति होगा, अर्थात वह एक प्रसन्न व्यक्ति होगा। यही सीक्रेट ऑफ ए हैप्पी लाइफ या कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मतलब एक खुशी जीवन का रहस्य सर हेनरी वाटन द्वारा बताया जा रहा है। नार रूइन मेक ऑफसर्स ग्रेट मतलब उसकी बर्बादी, किसकी बर्बादी, प्रसन्न व्यक्ति की बर्बादी। मेक ऑफसर्स, ऑफसर्स देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऑफसर्स होते क्या हैं। कहते हैं द क्रूएल मैन हु ट्राई टू शो डाउन अदर्स मतलब वह व्यक्ति जो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, ऑफसर्स कहलाते हैं। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। तो नार रूइंस में मतलब उसकी बर्बादी नीचा दिखाने वाले लोगों को महान नहीं बना सकती है, महान नहीं बना सकती है। हुज इनविज मतलब हु इनविज नन मतलब वह किसी से घृणा नहीं करता है, होम चांस डोथरेज मतलब जिन्होंने संयोग से प्रगति की है उनसे घृणा नहीं करता है, और न ही उनसे द्वेष रखता है। नारवाइस मतलब न ही उनसे द्वेष रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड मतलब जो कभी नहीं यह समझते हैं। आवर डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विद प्रेज मतलब प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। वाउंड्स मतलब घाव, डीपेस्ट माने सबसे गहरा होता है, मतलब प्रशंसा के घाव सबसे गहरे होते हैं। नार रूल ऑफ स्टेट मतलब वह राजकी गुरु मतलब जिस राज्य में वह रहता है उस राज्य के कुछ नियम होते हैं, तो वह राजकीय नियमों की चिंता नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुडनेस मतलब कि वह अच्छेपन के गुणों का पालन करता है, जिससे वह एक प्रसन्न व्यक्ति बना रहता है। अगला पैराग्राफ, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है एट एवरी मोमेंट मतलब प्रत्येक समय। तो हुआ क्या, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मतलब जो ईश्वर को सदैव प्रेयर करता रहता है, जो ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता रहता है। मोर ऑफ दिस हिज ग्रेस मतलब केवल उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, ग्रेस मतलब कृपा प्राप्ति के लिए। देन गिफ्ट टू लेंड मतलब न ही फल प्राप्ति के लिए वह ईश्वर से सदैव प्रेयर करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे मतलब कठिन दिनों में भी वह
मनोरंजन करता है। विथ अ वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड मतलब मनोरंजन किसके साथ करता है, एक अच्छे मित्र अथवा एक उपयोगी किताब के साथ, उपयोगी किताब के साथ। अगला स्टेंजा है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, मतलब यह व्यक्ति सर्वाइवल बैंड्स माने होता है कि दासता वाली परिस्थितियाँ, वे परिस्थितियाँ जो एक दास को निरूपित करती हैं, वे परिस्थितियाँ जो किसी दास को निरूपित करती हैं, वह उससे फ्री रहता है। कौन फ्री रहता है, प्रसन्न मनुष्य। अपोज टू राइज, जिसको न तो विकास करने की आशा होती है, न ही गिरने का पतन होता है, मतलब पतन का भय होता है, न ही पतन का भय होता है और न ही विकास करने की आशा होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं का ईश्वर होता है। थ्रू नॉट ऑफ लैंड माने यद्यपि वह सांसारिक संपत्तियों का मालिक नहीं होता परंतु वह स्वयं का ईश्वर होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। यह एक फाइन एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सिमोरन फिगर ऑफ स्पीच का, मतलब विरोधाभास अलंकार का एक फाइन एग्जाम्पल है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, मतलब कुछ भी न रखते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो यह एक फाइन एग्जाम्पल है ऑक्सिमोरन फिगर ऑफ स्पीच का। एक्सरसाइज में इसके पे क्वेश्चन बेस्ड है जिसका आंसर है ऑक्सिमोरन फिगर ऑफ स्पीच। तो सर हेनरी वॉटन द्वारा यह रचित किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।